और वहीं दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा ने इस आंदोलन को गलत बताते हुए पुलिस कार्रवाई को जायज ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी विदेशी पैसा लेकर देश को कमजोर कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सोनम वांगचुक के संदर्भ में कहा कि लद्दाख की जनता ने उन्हें भगा दिया है और अब दिल्ली में आकर वे नेतागिरी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जैसे तपस्वी लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकते, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। इन लोगों ने वर्ल्ड से पैसा लिया है और इन लोगों ने अपराध का काम किया है और जंतर मंतर को घेर कर बैठे हैं। अब पत्थर फेंकोगे पुलिस पर पत्थर फेंकोगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसमें कोई मोदी जी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, उसमें कोई धर्मेंद्र प्रधान से लेने की जरूरत नहीं। हमारे माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, माननीय प्रधान जी, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। पत्थर फेंकोगे तो लठ खाओगे, पत्थर फेंकोगे तो मार खाओगे। और प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और दिल्ली पुलिस ने उनका इलाज किया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने केंद्र सरकार पर युवाओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने के बावजूद युवाओं की आवाज को अनदेखा किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा युवाओं के साथ दुर्व्यवहार इसका उदाहरण है। दूसरी ओर पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र नहीं लिया जा रहा। डॉक्टर हुकम सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एवं अन्य विपक्षी नेता युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही देश की जनता मोदी सरकार को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। सर, दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, युवा आक्रोशित हैं पेपर लीक के मामले में, देश की लोकसभा और राज्यसभा भी नहीं चल पा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगा जा रहा है, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, लड़कियां भी घायल हैं और ये पेपर लीक की आग 12 राज्यों में पहुंच गई है। पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है। हालात चिंताजनक हैं। आप जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया है? आपकी बात बिल्कुल सही है। पूरे देश में आक्रोश है और जो युवा है देश का वो एकजुट है इस मुद्दे पर, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व चल रहा है, 10 साल में 152 पर्चे लीक हुए हैं। इससे ये साफ सिद्ध होता है कि शिक्षा मंत्रालय सही हाथों में नहीं है और आज तक जो 152 पर्चे लीक हुए उनमें से किसी भी दोषी को कोई सजा आज तक नहीं हुई। इसलिए युवाओं का आक्रोश उचित है और वो जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब मांग है। मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो पूरा देश का युवा शक्ति दिल्ली में एकत्रित है और आक्रोश व्यक्त कर रही है। 12 स्टेट से प्लस में इस तरह के घमासान हो रहे हैं कि धर्मेंद्र साहब का इस्तीफा, तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी को या भारत सरकार को मंत्री जी, प्रधान जी से इस्तीफा ले लेना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय को किसी योग्य व्यक्ति के हाथों में देना चाहिए ताकि दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का लगातार साथ दे रहे हैं और त्यागपत्र नहीं हो रहा है, उसके पीछे प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी निर्देशित करें तो त्यागपत्र हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि त्यागपत्र दिया जाए। क्या कारण लगता है, सरकार को क्या दिक्कत है कि शिक्षा मंत्री के जब देश का युवा चाहता है त्यागपत्र होते देना नहीं चाहते? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि लाखों करोड़ों युवा एकजुट हो रहा है देश में। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, रासुकाल की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को देश हित में, राष्ट्र हित में और युवा शक्ति के हित में माननीय प्रधान जी से इस्तीफा ले लेना चाहिए ताकि देश में शांति कायम हो। न लेने का कारण हठधर्म था ही मैं इसको कहूँगा। सरकार की हठधर्मिता है कि देश के युवा वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। जो भारत का भविष्य है, जो भारत का भविष्य लिखेंगे, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना बिल्कुल ही गलत है, न्याय संगत नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर भी ये मोदी जी नहीं मांगे तो भी माननीय प्रधान साहब को, जो देख नहीं रहे कि देश में क्या हो रहा है, उनको भी स्वतः ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को ये मंत्रालय